हमें पता लग गया। I mean, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमें पता ना लगे। I mean, स्पेशली जब हम ठान ले कि हम कुछ पता लगा के रहेंगे। क्या भाई, और क्या यही कि आखिर तेरे लिए में अनुराग पागल होंगे तो किस वजह से होंगे। जी हाँ, और अब तो अनु भी है, चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कह रहे हैं कि हाँ मैं पागल हूँ। और कोई ऐसा भी है जो उतनी ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हाँ मैंने किया है अनुराग को पागल। पता चली अनुराग के पागलपन की वजह। पता चल ही गया कि आखिर वो क्यों हुआ पागल। इतना ही नहीं, जिसने अनुराग को पागल किया वो तो खुद सामने से आकर इकबाल जुर्म कर रहा है कि मेरी वजह से होगा अनुराग पागल। यस, मैं ही हूँ इस पूरे कांड के पीछे और आई होप अनुराग रियल लाइफ में पागल ना हो जाए। अनुराग के पागलपन की वजह कोई और नहीं बल्कि रितेश ही होगा। जब ये बात हमने अनुराग से पूछी तो उन्होंने भी यही इशारा किया। तो आखिरकार उस सवाल का जवाब भी मिल ही गया, जिसका जवाब कई दिनों से हम भी और अनुराग खुद भी ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा है कि टाइम बहुत कम रह गया, 6 एपिसोड है खाली तो पता नहीं कितने जल्दी पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश कर लिया। बनूंगा पागल तो ऐसा ना लगे सडनली बन गया। अब जबकि शो को बंद होने में 4-5 दिन का ही वक्त बचा है तो गुनाहों की पूरी टोकरी रितेश के सर पर रख दी गई है। असलियत में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन काम होता है और आई होप मैंने बहुत कन्विंसिंगली स्टोरी को इस मुकाम पर लाया है कि इंसान पागल हो सकता है। अनुराग का ये पुराना सा पागलपन बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे बालाजी के हर सीरियल में होता है। रितेश अनुराग को कहीं से धकेलने वाला है। वो खाई भी हो सकती है और घर की छत भी। बढ़िया है रितेश, आपका प्लान तो फुल प्रूफ है, लेकिन आपके पागल करने से पहले ही अनुराग पागल जैसी हरकतें करने लगा है। पता चल गई अनुराग के पागलपन की वजह फाइनली पता चल गई। और इसी के साथ हमारा वादा भी पूरा हुआ। हमने वादा किया था ना, हम जरूर बताएंगे कि अनुराग के पागलपन के पीछे किसका हाथ है। निशिमा जेटली, स्टार न्यूज, मुंबई। भाई, हमारी छोटी सी आनंदी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी हो गई है कि टेलीविजन पर अपनी लहराती जुल्फों का राज बता रही है। जी नहीं, बालिका वधू में नन्ही से आनंदी की वापसी नहीं हो रही है, लेकिन हमारी जो आनंदी है ना, उसके लंबे घने काले बालों को तो आप देख ही चुके हैं। तो बस अब अपने लंबे काले घने बालों का कुछ राज वाज भी वो बताने वाली है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। क्या आप टूटते झड़ते बालों से परेशान हैं? क्या बालों की बढ़ती रूसी ने कर दिया है आपके नाक में दम? तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बालों को संवारने के लिए आ गई है छोटे पर्दे की वही बाल कलाकार, जिसने आनंदी बनकर आप सबका दिल जीता। जी हाँ, अपने लंबे बालों के कारण इस बाल कलाकार को मिल गया है एक नया काम। बहुत जल्द अविका गौर नजर आने वाली है एक हेयर ऑयल के एड में, और इसी हेयर ऑयल के लिए अविका ने किया एक एड शूट। आज मैं एक ऑयल की एड कर रही हूँ और उम्मीद है कि ऑयल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी इसे यूज करने वाली हूँ। लेकिन इस बाल कलाकार को अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है, तभी हमने बार बार अविका को अपने बालों को संवारते हुए देखा। तो अविका, क्या है आपके लंबे घने और मजबूत बालों का राज? खुद बालों की केयर मैं तो ज्यादा नहीं करती, लेकिन मेरी मम्मा बहुत परेशान होती है मेरी बालों के लिए। बहुत मिक्सिंग करती हूँ। वो एक्चुअली डॉक्टर है, तो मतलब उनको पता है कि क्या करना है, तो बालों के लिए बहुत सारी चीजें मिक्स करती है और कुछ बनाती है।
बहुत मेहनत करती है वो। खैर ये तो रही बालों की बात, लेकिन बहुत जल्द ये बाल कलाकार आपको कलर्स के नए शो ससुराल सिमर का में रोली का किरदार करते नजर आएंगी। और हो सकता है कि आपको अविका को सहारा 1 के एक और शो में देखने का मौका मिले। लेकिन अविका जरा संभल कर और अपने कदम फूंक फूंक कर रखिएगा, कहीं आपका हाल भी हिमेश रेशमिया के साथ डेब्यू करने वाली हीरोइन की तरह न हो जाए। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती स्टार न्यूज रिपोर्ट। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कहा था ना हमने कि आ गया है संकट हमारी छोटे पर्दे की बहुओं पर। अब एक और बहू खड़ी हो गई है लाइन में। जी हाँ, फना होने की कागार पर। कौन? हमारी अर्पिता। और इस बार तो लगता है इनका पत्ता साफ हो ही जाएगा। वो क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे, सागर छलकाएंगे, ना होश में आएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। गुनाहों के देवता अवधेश अपनी अर्पिता को कितना प्यार करते हैं ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज देखिए उनकी नफरत, ये नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो नफरत के मारे नाच उठे हैं और सारी दुनिया के सामने शराब के नशे में अपनी इस नफरत का इजहार नाचते हुए कर रहे हैं। वो चीज नहीं है हम